मैथमेटिक्स का 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये, क्लास 10 का, जो 26 अप्रैल को हुआ है, 26 अप्रैल 2023। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है 2 sin 2a इक्वल्स टू √3, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ ए। तो यहाँ पर 2 sin 2a हमें √3 दिया हुआ है, तो sin 2a कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2। अब साइन में किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की, ठीक है। एंगल कंपेयर कर देंगे, 2a इक्वल्स टू 60, देन ए कितना आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन है इसमें ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। मतलब कि ये टावर है, ये इसकी शेडो है, हाइट मान लो h है, ABC, इसकी जो शेडो है वो हाइट का 3 गुना है, तो इसका मतलब √3 गुना, इसका मतलब जो इसकी शेडो है वो √3h हो जाएगी। देन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये वाला एंगल उसने पूछा है, ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो हम जानते हैं थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है √3h, h से h कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा, तो tan थीटा हमारा आया 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ABC is a rectangle whose vertices are A, O, B. The length of the diagonal के लेंथ पूछिए। इसको हम दो तरीके से कैसे बना लेते हैं, क्योंकि एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ये अगर मान लें तो एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, और जो 0,3 है वो y एक्सिस पर होगी, क्योंकि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हमें लेने हैं तो 0y लेते हैं। दूसरी वर्टेक्स 50 है, वो x एक्सिस पर होगी, ठीक है। उसने डायगोनल की लेंथ पूछी है, तो डायगोनल की लेंथ हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर ये निकाल सकते हैं। अब इसमें डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए देखो, ये 5 है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 50 है, ये 3 है क्योंकि कोऑर्डिनेट 0,3 है। तो ये रेक्टेंगल में जो ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, वो एक राइट एंगल है। तो ए बी निकालने के लिए हम पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, तो क्या करेंगे, AB² इक्वल्स टू OA² प्लस OB²। तो OA कितना है 3 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 9 + 25 कितना हो गया 34। तो AB इज √34। ऑप्शन इज डी करेक्ट है, ठीक है। फॉर एन इरेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में जो इरेशनल नंबर होगा वो पूछा है उसने। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए देखो, √15 है, √15 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ये 2 इसको हम लिख देंगे 2√8, 2√8, 2√2। √2 की वैल्यू 0.13 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से छोटा आएगा। √27, 3:3, 3√3, 3√3, ठीक है, 3 से बड़ा हो रहा है, तो 3.5, ये तो इरेशनल होगा नहीं, ठीक है। तो सिर्फ इरेशनल जो बचा, कौन बचा, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, -3/7 की पावर -2 है, तो इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। -3/7 -2 है, इसको हम लिख देंगे -7/3 की पावर 2, ठीक है। -7/3 का स्क्वायर करेंगे तो 49/9, C5 का। तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स y एक्सिस एट द पॉइंट। कोई भी ग्राफ y एक्सिस को जब काटेगा तो वहाँ पर जो पॉइंट होंगे x तो 0 होगा। तो अगर हमें पता लगाना है y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, तो उसमें क्या करो, x को 0 रख दो। x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 × 0 0 + 5y = 15। तो y बराबर 15/5, 5 3 जा 15। ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस को किस पॉइंट पर काटता है, ठीक है। तो ग्राफ कट्स y एक्सिस एट 0y, यानी कि वहाँ पर x 0 होगा, y को y रखेंगे, तो 3 × 0, x की जगह 0 रख दिया, + 5y = 15, 5y = 15 एंड y = 5 3 जा 15, y 3 आ गया। तो x 0 था, 0 और y 3 आया, तो 0 3 पर वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इज दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही है। A number first increase by 10%, then decrease by
10%। पहले उसको 10% बढ़ाया क्योंकि नंबर जो है 100 है। लेट नंबर इज 100। जब इसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज बाई 10%, तो 10% इंक्रीज करेंगे तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 110 को फिर से डिक्रीज करना है। नाउ डिक्रीज 110 बाई 10%। तो क्या करेंगे, 110 का 10% निकालो पहले। तो कितना आया, 11 आया। तो हमारे पास नंबर क्या था, 110, हमने डिक्रीज कितना किया, 11 किया, कितना आ गया, 99 आ गया। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, परसेंट नेट चेंज। ठीक है, तो नेट कितना चेंज हुआ है, तो एक्चुअली 100 माना था। ऐसा करने पर कितना हो गया, 99 हो गया, इनके एक कम हो गया। ठीक है, तो नंबर में जो डिक्रीज हुआ वो डिक्रीज इन नंबर इज 100 माइनस 99, एक का डिक्रीज हुआ। तो परसेंट में कितना हुआ, 1/100 डिक्रीज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना आया, 1%। तो 1% नंबर हुआ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1% डिक्रीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पीजियम ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी डी ई इक्वल्स टू 6, ए बी और डी ई 6 है। सी ई मतलब ये 8 सेंटीमीटर एंड बी सी 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई इनके बीच की डिस्टेंस इज दैट बी ई। तो पैरेलल साइड तो हमें पता है, हमें बी ई निकालना है। तो क्या करेंगे, इन ई सी, बी ई सी में, क्योंकि यहाँ पर ही राइट एंगल बन रहा है, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। बी ई हमें 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी ई हमें कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर 100, बी ई स्क्वायर प्लस टू 64 इधर ले आओ, 100 माइनस 64 प्लस टू बी सी स्क्वायर, कितना आएगा, बी सी स्क्वायर आ जाएगा 36। तो बी सी कितना आएगा, 6। वो बी सी नहीं, बी ई कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, ए बी है 6, मैं साइड लिख देता हूँ, ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बी ई। ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और सी डी कितना, देखो 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, बी ई हमने निकाला 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 16 प्लस 14 प्लस 6 20 मल्टीप्लाई 3 कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 60। इज दैट आंसर, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज 62 डिग्री, द मेजर ऑफ एंगल डी, डी का पूछा है। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एंगल ए कितना दिया हुआ है, 62 डिग्री दिया हुआ है। जिसने पूछा है डी, ये दोनों कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंड वी नो दैट द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इज दैट एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 60 दिया हुआ है, डी निकालना है, 180 में से 62 को माइनस कर दो, तो एंगल डी बराबर 180 माइनस 62, कितना बचा, 8 यहाँ बचा, 1 7 एंड 1 62 माइनस, सॉरी 180, 118 डिग्री ये हो जाएगा करेक्ट। 9 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, if two tangent inclined at an 60 degree are drawn to a circle of radius 5 centimeter, then length of each tangent, उसने पूछा। ठीक है, वहाँ पे दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, मतलब पी पॉइंट पर मिलते हैं, सर्कल को ए और बी पे करते हैं, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और इसकी जो रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है कि टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए ओ को पी से मिलाओ, जहाँ पे दोनों टेंजेंट एक दूसरे को मिल रहे हैं वहाँ पे मिलाओ। हमें पता है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स को के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस एंगल को डिवाइड करती है। तो पूरा 60 था, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल होता है ओ ए पी क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। ठीक है,
ये एंगल ले रहे हैं तो ए बी बेस मानेंगे इसका और ओ बी को परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। तो थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमें यानी कि ए पी फाइंड करना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये 5 दिया हुआ है ए पी को उधर लेके जाओ तो ए पी बराबर √3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 सेंटीमीटर। दोनों टेंजेंट इक्वल, 5√3 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वाड्रेटिकल आर बेस के चारों एंगल हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिकल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो चारों एंगल का सम 360 इज दैट x माइनस 20 x माइनस 15 प्लस x प्लस 15 प्लस टू 360। और यहाँ देखो 20 से 20 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 4 कितनी बार है 4x, x कितनी बार है 4 टाइम्स, तो 4x इक्वल टू 360, x बराबर 360 अपॉन 4 9 36 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 11 क्वेश्चन का आंसर है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, दोनों को ऐड कर देना है। लाइक टर्म को लाइक टर्म से ऐड करते हैं, तो पहले इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5y प्लस 9x, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख रहा हूँ, 4x माइनस 17y माइनस 5x स्क्वायर, इसको ऐड करना है। 9 3 12 और 4 16, 16x 5 प्लस 4 9 माइनस का 17 प्लस का 9, तो कितना बचेगा माइनस का 8y बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, ये इसका सम हो जाएगा, ठीक है। लाइक टर्म को लाइक टर्म से ऐड कर देना है बस। x हमें दिया हुआ है 2/5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/5 रेज़ टू द पावर -11 इक्वल्स टू 2/5 रेज़ टू द पावर -x। देखो बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये 2/5 है, ये भी 2/5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/5 की पावर 2 माइनस 11 इक्वल्स टू 2/5 की पावर -x। 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, माइनस का 9 यहाँ बचा इक्वल्स टू 2/5 माइनस x। पावर कंपेयर कर सकते, 2 नहीं है 3 है, यहाँ पे 3 ले, 3 ले लेंगे। यहाँ पे 3 माइनस 11 कितना आएगा माइनस का 8, तो माइनस के 8 लाइक टर्म लाइक है इसलिए पावर को कंपेयर कर दो, -8 इक्वल्स टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 इज द आंसर। 13 क्वेश्चन का आंसर 8 है। हमें फैक्टराइज करना है x³ माइनस 343, x³ माइनस 343। अब इसमें a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी यूज़ होगी। 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो इसको लिखो x³ माइनस 7 का क्यूब। यूज़ क्या करेंगे a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। तो ए कितना है x और b कितना है 7, तो x माइनस 7 x का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये इसका फैक्टर हो गया। क्वेश्चन 14, whose mark price is 2400 is available on 12% डिस्काउंट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। मशीन की जो मार्क प्राइस है 2400 है, 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट जो मिलता है हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, तो 2400 डिस्काउंट कितना मिला 12%, तो डिस्काउंट कितना हो गया 12% ऑफ 2400, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28, 288 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 2400 से 288 माइनस कर दो, 10 में से 8 गए 2, 1, 3 में से 2 गए 1, 2, कितने का पड़ेगा 2111, यानी कि मशीन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 2112 रुपीज़ होगा। नंबर 16, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 28, 36 एंड 48 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू विच द स्मॉलेस्ट साइड इज डिवाइडेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल अपोजिट टू इट। मतलब हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें ये मान लो 48 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब उसने पूछा फाइंड द इनटू विच द स्मॉलेस्ट साइड इज डिवाइडेड बाय बाइसेक्टर ऑफ द एंगल अपोजिट टू इट। अब देखो 28 के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी। सी का बाइसेक्टर निकालेंगे। मान लो ये सी का बाइसेक्टर है, सी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ए बी को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पर काट रहा है। ठीक है। उसने पूछा है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू विच द स्मॉलेस्ट साइड इज डिवाइडेड। तो ये जो सेगमेंट है वो इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये पूछा उसने। ठीक है। यहाँ पे थ्योरम क्या लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड in the ratio in which the side containing that angle, इस एंगल को कंटेन कौन कर रहा है, ए सी और बी सी कर रहे हैं, क्योंकि ए सी और बी सी से मिला के बना हुआ ये एंगल। तो जिस रेशियो में इस एंगल को बनाने वाली साइड होंगी, ठीक उसी रेशियो में वो अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए पी अपॉन बी पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। कौन सी थ्योरम यूज़ की, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने यूज़ की यहाँ पर। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड in the ratio in that ratio in which the sides containing the angle ठीक है। तो ए पी अपॉन बी पी बराबर ए सी अपॉन बी सी। अब ए सी कितना दिया हुआ है 36, बी सी कितना है 48। ठीक है। डिवाइड कर दो, 12 3 जा 12 4 जा, कितना आया 3/4। इसका मतलब ए पी इज टू बी पी जो है वो 3:4 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कम्युलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो कर ही देते हैं। कम्युलेटिव बनाने के लिए इन फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करते चले जाएंगे। जो फ्रिक्वेंसी की 110 से 120, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, बंद कर दें। 120 तो में सिर्फ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना है। ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी गिवन है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब सी एफ जब बनाएंगे, पहली फ्रिक्वेंसी को ऐसे लिखो 14। अब 14 में इनको ऐड करते चले जाओ, 14 + 30, 14 + 30 करेंगे कितना है 44। 44 में 60 ऐड कर दो, 104। 104 में 42 ऐड कर दो, इसमें 14 ऐड कर दो, 160। ये इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमें जो गिवन फ्रिक्वेंसीज हैं उनको कंटिन्यूसली ऐड करते चले जाते हैं, तो हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन जाती है। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 2 रेड एंड 2 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। रेड कितनी है 2, 3 ब्लू और 4 ब्लैक। टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 4 3 7 2 9, 9 बॉल्स हैं टोटल। पूछा क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल बीइंग ऑफ रेड कलर। तो कितनी बॉल निकाली उसने, एक बॉल निकाली है। उसको पूछ रहा है कि वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो रेड कलर की हमारे पास कितनी बॉल्स हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज 2 आउट ऑफ 9। 9 में से 2 ही बॉल है ना। सेकेंड में पूछा है द बॉल अदर देन ब्लू। तो ब्लू कितना है 3 है। ब्लू के अलावा बाकी जो बॉल बची कितनी बची, ब्लैक वाली और रेड वाली बची, यानी कि टोटल 6 बॉल बची। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल अदर देन ब्लू का मतलब ब्लू को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक और रेड को कंसिडर करना है। तो ब्लैक और रेड मिला के कितनी 6 बॉल बनी। तो बॉल अदर देन ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल अदर देन ब्लू बॉल इज 6 आउट ऑफ 9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इज दैट 2/3। ठीक है। सेकंड का है 2 मार्क का क्वेश्चन था 18। A watch was sold at a profit of 12%. Had it been sold for 33 rupees more, the profit would have been 14%. Find the cost price of the watch. ठीक है। पहले वॉच को 12% प्रॉफिट पर बेचा गया। अब वो कह रहा है कि अगर जो पहले बेचा था उससे 33 रुपीज़ और ज़्यादा अगर बेचते तो उसको 14% का फ़ायदा होता। कॉस्ट प्राइस फिर कितना होगा उसका, जो है
वो एक्स रुपीज़ है, ठीक है। तो पहले वाला जो सेलिंग प्राइस उसका रहा होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सी पी प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमने एक्स माना है, प्रॉफिट कितना है 12% ऑफ एक्स, इज दैट एक्स प्लस 12x अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ गया 112 अपॉन 100, एलसीएम लेके इसको ऐड कर लिया, इज दैट ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब वो कह रहे हैं नाउ इफ सेलिंग प्राइस इज 112x अपॉन 100, पहले वाला था, इसमें 33 रुपीज़ और ज़्यादा जोड़ दिया। कह रहे कि अगर सेलिंग प्राइस इतना हो जाए तब उसको जो प्रॉफिट होता है 14% होता है। तो देन प्रॉफिट इज 14% ऑफ एक्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस है, इतना प्रॉफिट है, सीपीओ में पता है। अब सिंस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सेल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस हमारा है 112x अपॉन 100 प्लस 33, सीपी हमारा x था और प्रॉफिट लिया उसने 14% ऑफ x, ये प्रॉफिट लिया, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, 112x अपॉन 100 प्लस 33 बराबर ये, तो 33 इक्वल टू 114x अपॉन 100 माइनस 112x अपॉन 100, माइनस करो कितना बचा 2x अपॉन 100, इज दैट 2x अपॉन 100 इक्वल टू 33। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2 से इसको डिवाइड करो 50, 0 5 3 15, 5 3 15 1 60, इज दैट कॉस्ट प्राइस्ड ऑफ वॉच बी 1650 रुपीज़, इतना था। समझ में आई बात। क्वेश्चन, अ वॉच वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, पहले उसने 12% के प्रॉफिट पर उसको बेचा। अब वो ये कह रहे कि अगर जितना पहले में बेचा था उससे 33 रुपीज़ अगर मोर वो उसको सेल करता है तब उसका न्यू प्रॉफिट 14% हो जाता है। तो हमने माना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस उसने लिया होगा 12% प्रॉफिट के साथ में, तो सेलिंग प्राइस हो गया सी पी प्लस प्रॉफिट एक्स प्लस 12x अपॉन न्यूज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट एक्स प्लस 12x अपॉन 100, वन एलसीएम लिया 112x अपॉन 100। नाउ अगर वो कह रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 33 रुपीज़ बढ़ा दें, 33 रुपीज़ हमने ऐड कर दिया उसमें, 14% प्रॉफिट होता है, देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 112 अपॉन 100 प्लस 33 और बढ़ा दिया हमने, सी पी एक्स है, अब नया प्रॉफिट 14% हो गया। इस रिलेशन को हमने क्रिएट किया, रिलेशन क्रिएट करने के बाद में इसके थ्रू हमने एक्स की वैल्यू निकाली विच इज़ द सी पी ऑफ द वॉच। Are two median and G is the centroid of the triangle. If AG is 4.8 cm, find AD and BE. अच्छा क्वेश्चन में हमें एक इक्वेटर ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर AD और BE दो मीडियन है। हम जानते हैं कि इक्वेटर ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो मीडियंस हैं वो जिस पॉइंट उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड एंड सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन 2:1। वी नो दैट सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। टू जी डी 2:1, ए जी अपॉन जी डी में 4.8 दिया हुआ है तो 2/1, तो ए जी कितना हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 2, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 9.6 सेंटीमीटर ये ए जी आया। हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए, तो ए डी इक्वल्स टू ए डी मतलब ए जी प्लस जी डी, ए जी कितना है 9.6 प्लस 4.8 ऐड कर देंगे, एक 14.4 सेंटीमीटर, एंड इक्वेटर ट्रायंगल की मीडियन इक्वल होती है इसलिए बी ई इक्वल्स टू ए डी, दोनों मीडियन बराबर होंगी, दैट इज 14.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, ए सी एंड ए डी आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट सी बी डी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब हुआ कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक ही लाइन है। क्या करो, ए बी को ज्वाइन कर दो, ए बी को ज्वाइन किया हमने, टू सर्कल इंटरसेक्टेड ए एंड बी, ए सी एंड ए डी आर डायमीटर्स, ठीक है, और डायमीटर ऑफ द सर्कल प्रूव दैट सी बी डी आर कोलिनियर। अब यहाँ पर ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि
जो कॉमन कोड है वो इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। एंड ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री हो गया और ये साइड इसके इक्वल। देन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी आर congruent triangle, therefore this side equal to this side, the diameter is equal and AB is common और ये 90 डिग्री, and hence CD is a line and then all the points B, D and C are lie on this line, therefore BCD are collinear. 22 a rectangular park of length 40 cm breadth 32 cm is surrounded by 4 meter wide path। एक इस तरह का पार्क है, 40 मीटर लेंथ है, 32 मीटर इसकी ब्रेथ है और इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, 4 मीटर वाइड एक पाथ है ये। तो इसकी 4 मीटर इधर बढ़ जाएगा, 4 मीटर इधर बढ़ जाएगा, 4 मीटर यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, 4 मीटर यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो ये 40 था, जब हमने इतना इंक्रीज़ किया 4 मीटर इधर 4 मीटर इधर, कितना इंक्रीज़ हुआ 8 मीटर हो गया। तो 40 + 8 कर देंगे, दैट आउटर साइड जो होंगी वो 48 मीटर होगी लेंथ और ब्रेथ कितनी बढ़ जाएगी, ये भी 8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, 8 मीटर। तो ब्रेथ कितनी थी 32 + 8 मतलब 40। बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितना हो गया 48 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया 40 मीटर। पूछा क्या है फाइंड द पुटिंग टाइल्स ऑन द पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। आउटर का एरिया कितना हो जाएगा 48 × 40 माइनस अंदर का लेंथ है 40 और ब्रेथ है 32। 40 यहाँ से कॉमन ले लो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, 48 - 32 40, 32 माइनस किया कितना होता है 16, 0 16 4 जा 64, 640 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पुटिंग द टाइल इज 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग द टाइल इस 5 रुपये से इसको 640 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 कैरी 2 5 6 जा 32 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी पुट करने के लिए। कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज इतने, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट निकाल लिया हमें, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, हाइट दी हुई तो इसका वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 1004.8। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h 1004.8, ठीक है। यहाँ से हमें हाइट दी हुई है 15, तो 1/3 πr² × 15 = 1004.8, 3 5 जा 15, r² = 1004.8/5 नीचे जाएगा डिवाइड में, पाई भी नीचे जाएगा तो पाई नीचे जाएगा 22/7, 7 ऊपर चला गया, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, r² हमें r की वैल्यू निकालनी है तब हम l निकाल पाएंगे स्लैंट हाइट, ठीक है। इसको 0 यहाँ पे बढ़ा दो, 5 से 5 2 जा 10, पहले 2 से काटो, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 0, कितना है 502.4 × 7/5 × 110, 11 से 11 से कट रहा है, बंद कर रखा है। 4 हमें यूज़ करना है, 22/7 यूज़ नहीं करना। अभी मैंने 22/7 यूज़ किया, अभी इसको मैं दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। तो r² = 1004.8/5 नीचे और 3.14 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक 0 बढ़ाओ, ये कैंसिल कर दो, 5 से डिवाइड कर दो उसको, तो हमारे पास आया 100480/5 × 314। 5 से इसको कर दो, 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, ये कैंसिल हो गया।
ठीक है, 2096/314, ये आर स्क्वायर है, 314 से आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2096/314, इससे कैंसिल हो जाएगा 64 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इज 64, तो आर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की रिलेशन होता है एल स्लैंट हाइट इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमें कितना मिल गया 8 और एच हमें 15 दिया हुआ था, 15 था कि 64 प्लस 225, ये हो जाएगा 289। तो एल बराबर अंडर रूट 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो स्लैंट हाइट इज 17 मीटर सेंटीमीटर। थीटा -1/tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, हमें लाना है 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, 1 + sin थीटा cos थीटा लाने के लिए यहाँ पर हमें cos थीटा अपॉन cos थीटा एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जहाँ 1 है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसमें सिर्फ ऊपर वाला चेंज करना है, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करो, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, सेक थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लो ऊपर न्यूमरेटर में, अंदर बचेगा 1 माइनस 1, ये वाला पैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा 1। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, यहाँ पे 10 प्लस में है, यहाँ भी 10 प्लस में है, सेक माइनस में यहाँ भी सेक माइनस में है, 1 पॉजिटिव है यहाँ भी 1 पॉजिटिव, सिर्फ टर्म आगे पीछे लिखी हुई है लेकिन सेम है, इसलिए ये कैंसिल। क्या बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा बचा, लेकिन हमें साइन कोस में आंसर लाना है, तो सेक थीटा को चेंज करो 1/cos थीटा, साइन tan थीटा को चेंज करो sin थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम ले लो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस तरह से करेंगे। tan b + c अपॉन 2 = cot a। ABC एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इसलिए तीनों का सम हम 180 ले सकते हैं कि नहीं, 180 ले लिया हमने, लेकिन हमें हाफ एंगल में चाहिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो और उसको लिखो a/2 + b + c/2 बराबर 90 डिग्री। अगर मुझे b + c/2 चाहिए तो एक उधर ले जाएंगे, तो b + c/2 बराबर 90 माइनस a/2, हमारा जो रिलेशन गिवन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर दो। LHS कितना था tan b + c/2, tan b + c/2, और b + c/2 कितना निकाला हमने 90 माइनस a/2, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot a/2 हमारा प्रूव हो गया ये। ठीक है, top of tower from 2 point P and Q at a distance A and B respectively from the base and in the same straight line with it are complementary। मतलब ये है यहाँ से कोई 2 पॉइंट्स हैं, मान लो कि ए बी टावर हुआ और एक पॉइंट Q यहाँ पर है, ये A डिस्टेंस पर है और ये B डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये B है, ये यहाँ से यहाँ तक A है। ये दोनों पॉइंट जो एंगल बना रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 हो, इज दैट एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा हो। प्रूव करो कि हाइट अंडर ए बी होगी, इसको एच मान लो। पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में ए बी अपॉन बी क्यू 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ए बी क्यू ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी क्यू टू tan 90 माइनस थीटा, ए बी हमने कितना माना हुआ एच, ये कितना है ए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। ठीक है, रिलेशन फर्स्ट, ए बी पी ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी पी बराबर tan थीटा, एच अपॉन बी बराबर tan थीटा। रिलेशन को क्या, तो एच अपॉन बी को 1/cot थीटा लिख दो। cot थीटा की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन निकालती है h/a, 1/h